नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 18 को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम पहला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता का बात करें तो हेनरी विलियम डेरोजियो थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा का अगर हम बात करें तो किस राजपूत शासक ने जीज मोहम्मद दसूही नामक पहाड़ का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो ये बनाने वाला था राजा सवाई जयसिंह। ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 के अड्यार में हुआ था। ठीक है। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है, जो अपने मरसराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये करवाने वाला था मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया? तो उस पर जापानियों ने किया 1941 ईस्वी में आक्रमण। नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का स्रोत का बात करें तो लेक विक्टोरिया झील है। निम्नलिखित में से किसने नॉर्थ ईस्टर कहा जाता है? तो नॉर्थ ईस्टर के नाम से जाना जाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली शीत और तेज वात में उपध्रुव प्रदेश तक जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में है कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? तो ये हमारा हीराकुंड बांध परियोजना हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा बांध ये है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर ज्यादा स्थित है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का बात करें तो ये हमारा प्रशांत महासागर में है। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो ये हमारा स्थित है कोचीन में। ठीक है। कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो कीमत के बढ़ने से राष्ट्रीय आय को बढ़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है राष्ट्रीय आय मुद्रा की बढ़त। ठीक है, आगे चलते हैं। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो बिरसा मुंडा का संचालन का अगर बात करें तो ये हमारा छोटा नागपुर, जो कि हमारा झारखंड में स्थित है। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये हमारा मथुरा संग्रहालय हो जाएगा। अकबर के शासन में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का अगर फारसी अनुवाद का बात है तो रजनामा उसका था। ठीक है। फिर बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो बंगाल का बंटवारा 1905 में हुआ था। ठीक है, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय का बात करें तो अनंगल पाल है। अनंगल पाल राइट आंसर ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो रफी उद 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 दौला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रफी उद दौला हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। औद्योगोलिखित देश में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो इंडोनेशिया अगर बात करें तो ये हमारा डच का था। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये ज्ञात्रिक थे। ठीक है, ज्ञात्रिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाने वाला का अगर हम बात करें तो ये था चालुक्य। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार था? तो प्रसिद्ध चित्रकार का बात करें तो अमृता शेरगिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हमारा लॉर्ड कैनिंग था। बाढ़ इमामबाड़ कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ का बात करें तो ये हमारा स्थित है लखनऊ में। भारतीय रिजर्व बैंक के
मुक्त बाजार प्रचालन का क्या तात्पर्य है? तो मुक्त व्यापार प्रचालन का बात करें तो ये हमारा प्रतिभूति का व्यापार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? तो सबसे ज्यादा ईसाइयों की जनसंख्या की बात करें तो केरल में हमारा स्थित है। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? तो ये है हमारा पुर्तगाली का, ठीक है, पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था हिंदू समाज के मतभेद उत्पन्न कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्धांत के ही विधि के न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने की प्राधिकरण ब्रिटिश सरकार को दिया गया था? तो ये 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम था, ठीक है, जिसे काला कानून भी कहते थे। फिर गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जो कि 1930 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गद्दार आंदोलन से संबंधित है? तो लाला हरदयाल है, जो कि 1913 में हुआ था, ठीक है। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में होती है। निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो इसमें बहावी आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। फिर ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनर्रक्षण के लिए भेजा था? तो ये भेजा गया था द्विशासन की क्रियाकलाप के लिए, ठीक है। प्राकृतिक बांध जो कि ऊंची माटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऊंची माटी में पाए जाने वाले बांध को तटबंधी कहते हैं। ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? तो ज्वालामुखी का बात करें तो ज्वालामुखी हमारा फैला हुआ है मुख्यतः तरुणावली पर्वतों में। जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पर स्थित है? तो जिब्राल्टर जल संधि का बात करें तो ये हमारा स्थित है इबेरिना प्रायद्वीप पर, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मॉरिशस शब्द किस देश से के आदिवासी लोग के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयोग किया जाता है न्यूजीलैंड के। काल बैसाखी किस प्रकार का है? तो काल बैसाखी एक प्रकार का ये चक्रवात है जो कि तूफान का है। केप कोड किसके समीप स्थित है? तो ये फ्लोरिडा, राइट आंसर सी हो जाएगा। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी के अगर दो प्रमुख स्रोत का बात करें तो ये भागीरथ और अलकनंदा है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीप को छूती है? तो 3 महाद्वीप को छूने वाली सीमा भूमध्य सागर है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, ठीक है। मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है समय के पूर्व होने से पहले जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है तब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो ये हमारा था पुर्तगाली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारत में ब्रिटिश स्वराज प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्रदान किया? तो ये सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान किया जमींदार लोग। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज का बात करें तो आर्य समाज ये विरुद्ध है हमारा धार्मिक अनुष्ठान और मूर्तियों पूजा को। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जिसे गवर्नर जनरल कहते हैं कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम का बात करें तो CR गोपालाचारी, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का सेवानिवृत्त होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अगर बात करें तो ये 65 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति को घोषणा करने की मंजूरी देना चाहिए? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 महीने में।
भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण में सम्मिलित किया गया है? तो ये हमारा किया गया है कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ 50 हमारा जीके का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलिए साइंस की ओर चलते हैं। एक आलू कंद जो दो आधे भाग को काटा गया है, इसमें से एक कटे भाग को पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो इसमें देखा जाने वाला परिवर्तन है भूरे से नीलाभ काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ईईजी तकनीक किस क्रिया में अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? तो ईईजी का बात करें तो ये हमारा हो जाएगा मस्तिष्क में। ठीक है, ईसीजी होना चाहिए। ठीक है, ईसीजी यहाँ कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो संक्रामक रोग का बात करें तो ये हमारा डिप्थेरिया हो जाएगा। तार सड़क कब आसानी से टूट जाता है? तो तार सड़क का बात करें तो ये आसानी से टूटता है जब बारिश के मौसम में। ठीक है, जब बारिश हो तब टूट जाता है आसानी से। पीलिया रोग किसके संचरण में होता है? तो पीलिया यकृत का भी से में होता है। ठीक है, यकृत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है? तो भूमि तल की बात करें तो वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाने वाला मैग्नीशियम और चूनासम है। ठीक है, राशि में कुल संख्या क्या है? तो राशि का बात करें तो कुल संख्या की, तो राशि की संख्या कुल 12 है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश में उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश में उत्सर्जित करने वाला ग्रह का बात करें तो ये हमारा हो जाएगा यूरेनस। ठीक है, जब बंद थैली में रखे बद्धभूत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली के छेद क्यों करते हैं? तो इसका कारण है थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक निर्वात मार्जक भाप के अंदर नियम के अनुसार कार्य करता है। चंद्र में वह कैसा कार्य करेगा? तो चंद्र में वो कार्य करेगा कुछ नहीं। ठीक है, कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षेपित होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं हो तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगा? तो ये उठेगा हमारा ये 2 मीटर तक। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, उस समय वेग कितना होगा? तो उस समय अगर बात करें बाल्टी में वेग कितना होगा तो ये होगा बाल्टी के वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक समान व्यक्ति में प्रति मिनट हिसाब से हृदय संपन्न का दर कितना औसत होता है? तो 72 होता है। ठीक है, उपाचयक क्या है? तो उपाचयक का बात करें तो उपाचयक एक प्रकार का हमारा जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना कहलाता है। ठीक है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम का अगर बात करें तो एंजाइम हमारा एक प्रकार का ये प्रोटीन है। क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती है? तो अधिक मछलियां मरने का मात्र एक ही कारण है, ऑक्सीजन में अपक्षय के कारण होता है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? तो सबसे ज़्यादा जल्दी में प्रजनन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। फिर है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार का बात करें तो ये हमारा जोसेफ आस्पर्डिन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोयला किससे बनता है? तो कोयला ये बनता है संपीड़ित और कठोरीकृत जीव भार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। तो जिसकी न्यूनतम ऊर्जा का बात करें तो सूक्ष्म तरंग विकिरण है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन का बात करें तो ये निकाला जाता है हमारा पेट्रोलियम से। स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण पटाखे का रंग का बात करें तो किरमिची लाल होता है। ठीक है, लाल बहुत बार पूछा गया है कि लाल रंग पटाखा में किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी माना विद्यमान है? तो अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान का बात करें तो ये हमारा हो जाएगा मक्खन में। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हमारा 25 साइंस और 50 जीके का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।